लद्दाख और लद्दाख के लोग अपने हक की लड़ाई आज से नहीं बल्कि वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। एक लड़ाई अपने अधिकार की, लड़ाई अपने कल्चर और अपनी पहचान को बचाने की, एक लड़ाई लद्दाख को स्वतंत्र राज्य बनाने की जिसकी खुद की विधानसभा, ताकि वे लोग अपनी सुरक्षा और संरक्षा का फैसला खुद ले सकें, न कि केंद्र सरकार। लद्दाख की जो लड़ाई है वो सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, वे उनकी पहचान की लड़ाई है। और इसी लड़ाई ने सिवान भारचीन की जान ले ली है। जो सैनिक 1999 में कारगिल में दुश्मनों से लोहा लिया था और अब जब अपनी ही जमीन, अपनी ही पहचान, अपने ही लोगों के अधिकारों के लिए सिस्टम और सरकार से लड़ा तो उस सिस्टम ने उसकी जान ले ली। लेकिन सवाल अब भी बहुत सारे हैं। क्या लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं वो सही है या गलत? क्योंकि लद्दाख पाकिस्तान और चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। मतलब आप लद्दाख को सेंसिटिव जोन की तरह देख सकते हैं, जहां टेररिस्ट एक्टिविटी और पड़ोसी देशों का इंटरफेयर होता रहता है। अब सवाल यह है कि क्या देश की सुरक्षा जरूरी है या लद्दाख के लोगों की पहचान और संस्कृति? चलिए समझते हैं, क्या लद्दाख तैयार है एक स्वतंत्र राज्य के लिए? लद्दाख के लोगों की समस्या के बारे में समझने से पहले आपको सबसे पहले लद्दाख की जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना होगा। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको दो जिलों लेह और कारगिल में बांटा गया है। लेह में 46% बुद्धिस्ट मेजोरिटी में रहते हैं, वहीं कारगिल में 46% शिया मुस्लिम मेजोरिटी में है। और हाँ, लद्दाख के अपने दो प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गठबंधन भी हैं। पहला है लेह एपेक्स बॉडी यानी लैब, जो लेह के बुद्धिस्ट मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए, जो कारगिल में शिया मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता है। पूरे लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3 लाख ही है। और लद्दाख अपना नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर चीन से साझा करता है, वहीं वेस्ट का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ साझा करता है। पाकिस्तान और चीन के साथ इसकी जो निकटता है इसे स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट का केंद्र बनाती है, खास तौर पर तब जब सीमा विवाद चल रहा हो, जैसे भारत चीन 2020 का गलवान घाटी संघर्ष। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया था, जिससे जम्मू एवं कश्मीर को जो विशेष का दर्जा मिला था वो खत्म हो गया था। लेकिन 2019 से पहले लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्स्थापन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस विभाजन से लद्दाख के लोगों ने जश्न मनाया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब श्रीनगर के दूर के शासन से उन्हें आजादी मिल गई। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LASDC का जमीन, नौकरियों और अन्य संसाधनों पर से उनका जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया। केंद्र की नीतियों ने स्थानीय लोगों की राय सुने बिना ही सड़क जैसी बड़ी योजनाएं शुरू कर दी, जिनका ज्यादातर इस्तेमाल सैनिकों के लिए होता है। अब लद्दाख के लोगों के मन में डर है कि क्या बाहर से लोग आकर लद्दाख में बसेंगे? क्या लद्दाख का नाजुक पर्यावरण और इसकी अनोखी संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी? अब आते हैं ऑटोनॉमी मूवमेंट पर, जिसका नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी यानी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए जैसे संगठन कर रहे हैं। लोगों की सिंपल सी मांगे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, विधानसभा, जनजाति स्वशासन, सेल्फ रूल के लिए 6ठी अनुसूची में शामिल होना, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी का कोटा और लेह व कारगिल के लिए अलग अलग संसदीय सीटें। यानी कि लद्दाख में 2 सांसद का चुनाव हो जो लेह और कारगिल दोनों को अलग अलग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सके। इस पूरे आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है सोनम वांगचुक, एक इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें पानी बचाने के लिए आइस स्तूपा तकनीक बनाने के लिए जाना जाता है। सोनम वांगचुक ने लद्दाखियों और लद्दाख के लिए 2020 से ही विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी थी। कभी मोर्चा, कभी पूरा शहर बंद, तो कभी भूख हड़ताल। लेकिन सोनम वांगचुक का 2022 में लेह का भूख हड़ताल जो पूरे देश का ध्यान लद्दाख की ओर खींच लिया है। धीरे धीरे 2024 तक लद्दाख के हालात और गंभीर हो गए। 90% से भी ज्यादा लद्दाखी, जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको लगने लगा कि खनन, बड़े सोलर प्रोजेक्ट और सेना के विस्तार से उनकी संस्कृति, पहचान और अस्तित्व खतरे में है। लेकिन इस साल यानी सितंबर 2025 में हालात बिगड़ गए। सोनम वांगचुक और 14 लोगों ने 35 दिन की भूख हड़ताल शुरू की। 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारी बीमार हो गए, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर क्या था, लेह में युवाओं ने बंद का ऐलान कर दिया। 24 सितंबर को युवाओं का आंदोलन हिंसक हो गया। युवाओं ने पत्थरबाजी की, बीजेपी दफ्तर और पुलिस की गाड़ियां जला दी गई। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस, लाठियां और यहाँ तक की गोलियां भी चलाई। नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक कारगिल वार के सोल्जर भी शामिल थे। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकार ने सोनम वांगचुक के ऊपर भड़काऊ भाषणों का आरोप लगाया।
उनका एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल है, दांव पर क्या है? लद्दाख की लड़ाई दरअसल नेशनल सिक्योरिटी और स्थानीय लोगों के अधिकारों की लड़ाई है। सरकार ने कुछ छूट दी है, जैसे 84% नौकरी कोटा, महिलाओं के लिए आरक्षण और 2036 तक बाहरी लोगों के लिए डोमिसाइल रोक। लेकिन बड़ी मांग जैसे राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची अभी भी अधूरी है। देखो, लद्दाख की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण सरकार बॉर्डर पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देती है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि इससे उनकी जमीन, संस्कृति और रोजगार जैसे पर्यटन पर खतरा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर लद्दाख में ऐसे ही हालात रहे तो वहां के युवाओं में कट्टरता बढ़ सकती है। अब 6 अक्टूबर को होने वाली बातचीत पर सबकी नजर टिकी हुई है। क्या सरकार छठी अनुसूची को मान लेती है या फिर दमन और आगे बढ़ेगा? सोनम वांगचुक ने कहा है, हम शांति चाहते हैं लेकिन अस्थिरता नहीं। यह कहानी है संघर्ष और हिम्मत की और सबक की। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों में भी आवाजें सुनी जाती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। क्या लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इसका समाधान क्या हो सकता है?